Hello bachcho, let's see this question. The question says if 12 identical balls are to be placed in 3 identical boxes, then the probability that one of the boxes contains exactly 3 balls is option 1 55 by 3 into 2 by 3 power 11, option 2 is 55 into 2 by 3 power 10, option 3 220 into 1 by 3 power 12 and option 4 22 into 1 by 3 power 11. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशंस. So key concept is number of ways to select R objects out of n. This is represented by NCR and its value is n factorial divided by n minus R factorial into R factorial. नाउ अब इसी फॉर्मूले का भी यूज करना पड़ेगा जहाँ पे भी NCR को कैलकुलेट करना होगा फॉर डिफरेंट n वैल्यू एंड फॉर डिफरेंट R वैल्यू. तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 12 आइडेंटिकल बॉल्स हैं. सो 12 बॉल्स हैं हमारे पास और 3 बॉक्सेस हैं 1 2 3. ठीक है, तो ये 12 बॉल्स में से कुछ बॉल्स फर्स्ट बॉक्स में, कुछ सेकेंड, कुछ थर्ड में जा सकते हैं, राइट. ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 3 बॉक्सेस पे ये 12 बॉल्स जा सकते हैं, तो 3 पे पावर 12, राइट. ये इतने टोटल हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में वो बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि 3 बॉक्सेस हैं और 12 बॉल्स हैं. सो दिस 3 पे पावर 12 ये जो कैलकुलेट हुआ है दिस इज एक्चुअली द टोटल पॉसिबिलिटी. अगर हम रैंडमली अरेंज करना होता तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज 3 पे पावर 12 हो गई. बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बॉक्स में एग्जैक्टली 3 बॉल्स हैं, तो यहाँ तो 3 आ गए, तो ये 3 बॉल चले गए तो बचे कितने 9, और बाकी के 2 बॉक्सेस में हमें इन 9 बॉल्स को रख सकते हैं. तो अगेन ऊपर वाले तरीके के हिसाब से अब हमारे पास चॉइस नहीं है, अब सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं. पहले 3 थे तो यहाँ पे 2 पे पावर नंबर ऑफ बॉल्स भी अब कम हो चुके हैं, तो ये 9 हो गया, 2 पे पावर 9. बट प्रॉब्लम ये भी है कि ये कौन से 3 बॉल्स हमने जो बॉक्स 1 में रखा है ये कौन से 3 बॉल्स होंगे, हमें पहले इस 12 बॉल में से सेलेक्ट करना पड़ेगा. वी हैव टू ऑल्सो select 3 balls to be kept in one of the boxes. तो यहाँ पे सिलेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा और ये जो नंबर ऑफ वेज आएंगे दिस विल बी नंबर ऑफ वेज टू डू सो विल बी 12C3, क्योंकि 12 में से 3 को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो सब कुछ हो चुका है, अब इसको हमें बस प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले में उसके रख देना है. तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, फेवरेबल आउटकम required probability is number of favorable outcomes. तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ा होगा 12C3 इंटू बचे हुए 2 बॉक्सेस में बाकी 9 बॉल्स को अरेंज करना हुआ होगा, तो इंटू 2 पे पावर 9, और टोटल पॉसिबिलिटी थी 3 पे पावर 12. तो इसे हमें सॉल्व कर लेना है. सो 12C3 का मतलब 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, और फिर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 पे पावर 9 एंड डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 12. 12 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो 3 फैक्टोरियल है 9 फैक्टोरियल के साथ उसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, एंड दिस इज 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 12. ये 9 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 3 इंटू 2 6, और 6 डिवाइड करेगा 12 को 2 टाइम्स, राइट. तो अब ये यहाँ पे 11 इंटू 10 है, मैं इस 10 को 5 इंटू 2 अगर लिख लूँ तो 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, और एक 2 बच जाएगा और एक 2 यहाँ पे बचा हुआ है. सो 2 पे पावर 2 बचेगा, और 2 पे पावर 9 ऑलरेडी था, तो 2 पे पावर 11 हो गया. एंड 3 पे पावर 12 है, तो उसमें से 3 पे पावर 11 यहाँ लिख लेता हूँ और एक 3 यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ. सो 55/3 इंटू 2/3 पे पावर 11, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा.
तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।